Welcome students, I am Rashmi, your English teacher. So today we will do has, have, had. I know you know all this has, have, had, what is it? But the thing is today English is very innovative and communicative. And we will know how to use. That is a really very particular thing. आप सबको पता है हैज हैव हैड, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो कैसे अपने डेली यूसेज में हम उसको जो है यूज करें, आज ये मैं आपको बताऊंगी. तो आप सब जो है बहुत फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड आप देखेंगे बेटा. और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप अवश्य करेंगे, सो दैट यू मे गेट ऑल द वीडियोस ऑन टाइम. सो लेट अस स्टार्ट. अब देखिए हैज, हैड, हैड एक पोजेशन के जो है सेंस में ये आता है. आई हैव ए बुक, ही हैज ए बुक. बट इसके दो फॉर्म्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हैज हैव हैड, ये पोजेशन रखने के अर्थ में, और एक है टेंस. ये मैं आपको करवा ही चुकी हूं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क. हैज हैव हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म. गो, वेंट, गॉन. ही हैज गॉन. पास्ट टेंस में होगा तो ही हैड डन द वर्क व्हेन आई केम. जब मैं आया वो अपना काम कर चुका था. ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं बेटा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. यहां हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो है हैज हैव हैड पोजेशन. कैसे हम क्लास में यूज करेंगे. आजकल बुनियाद की क्लासेस भी चल रही हैं, तो वहां पर आप बच्चों कैसे यूज करोगे. जस्ट एज आप कहेंगे आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन. लाइक दिस आई कैन ऑल्सो से आई हैव अ मार्कर पेन. सो लाइक दिस. और इफ द पास्ट टेंस इज देयर, शी हैड अ बुक. उसके पास किताब थी. पास्ट टेंस चला गया. वैसे भी डी, हैड, डिड ये सब पास्ट टेंस में आते हैं. अब इसी तरीके से देखिएगा, जो हैड है वहां पर कोई चेंज नहीं होता. ही हैड अ बुक, शी हैड अ बुक, आई हैड अ बुक, नो चेंज. असली जो बात आती है बेटा वो है आपका हैज में. हैज और हैव, हैज और हैड कहां इस्तेमाल होगा ये यदि आपको याद हो, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक स्टोन रूल बताया था. ये रूल किताबों में नहीं मिलेगा आपको. ये रूल मैंने खुद से बनाया है कि हम हैज कहां लगाएंगे, एस कहां लगाएंगे. तो जहां पर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, हैज, इट, एनी नेम, वहां हम हैज लगाएंगे. और जहां प्लूरल है वहां हम हैव लगाएंगे, भले ही वो थर्ड पर्सन हो. एक बार मैं जल्दी से रिपीट करूंगी पूरा आपको एक फॉर्म बनाकर. आई हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, शी हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, राम हैज अ बुक, सीता हैज अ बुक, दे हैव अ बुक. तो आई होप कि आपको याद भी आ गया होगा जिन बच्चों ने मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा होगा. और यदि नहीं देखा है तो बेटा आप इसको फिर से देखेंगे. तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं. अब आप आगे देखिए. ये तो आपको पता चल गया आई हैव अ बुक. अब जस्ट एज आपको क्लास में यदि कहना होगा तो मैं पूछूंगी कि बेटा हैव यू द बुक. यू विल से यस मैम, आई हैव अ बुक. सो क्लियर दिस फंडा. अब बात आ गई नेगेटिव की और इंटरोगेटिव की. देखिए मैंने पहले ही लिखा है इनोवेटिव इंग्लिश. जो पुराना कंसेप्ट था वहां हम नेगेटिव में लगा देते थे आई हैव नॉट अ बुक, लेकिन अब ये नहीं चलता. गलत ये भी नहीं है आई हैव नॉट अ बुक, ये गलत नहीं है. ग्रामेटिकली ये ठीक है. लेकिन जब हम एक जस्ट एक इनोवेटिव इंग्लिश की बात करते हैं, आजकल की इंग्लिश की बात करते हैं, तो हम लगाएंगे आई डोंट हैव अ बुक. ये मैंने आपको लिखा है बेटा.
I don't have a book. He doesn't have a car. Doesn't, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? does. और एक बात याद रखिएगा, जब आपने does लगा दिया है तो यहां पर आप has नहीं लगाएंगे कि मैडम जी आप ही नहीं तो कहा था थर्ड पर्सन के साथ जो है has आएगा। भाई कहाँ है आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन जब यहाँ does लग गया, एक बार तो s लगा दिया ना, तो दोबारा थोड़ी ना लगाओगे, तो क्या लगाएंगे? He doesn't have a car. had के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। had के साथ क्या कर देंगे पास्ट टेंस में? he didn't, didn't के बाद क्या लगाओगे? बेटा I don't have a book. He doesn't have a car. Doesn't, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? does. और एक बात याद रखिएगा, जब आपने does लगा दिया है तो यहां पर आप has नहीं लगाएंगे कि मैडम जी आप ही नहीं तो कहा था थर्ड पर्सन के साथ जो है has आएगा। भाई कहाँ है आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन जब यहाँ does लग गया, एक बार तो s लगा दिया ना, तो दोबारा थोड़ी ना लगाओगे, तो क्या लगाएंगे? He doesn't have a car. had के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। had के साथ क्या कर देंगे पास्ट टेंस में? he didn't, didn't के बाद क्या लगाओगे? have लगाओगे या had लगाओगे? जरा जल्दी से सोचो बेटा। did आ चुका है तो आप एकदम से कहोगे मैम did के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो didn't have a car. क्लियर हो गई ये बात? ऐसे ही आप इंटरोगेटिव बना देंगे। डिड ही हैव अ कार, तो पास्ट टेंस तो बिल्कुल आसान है। अब फिर से हम आ गए प्रेजेंट टेंस पर, तो उसके अंदर डज ही हैव अ कार, ही डज नॉट हैव ए कार। आपके दोनों ही जो है बन रहे हैं, और यदि विच WH क्वेश्चन का होगा तो विच बुक डज ही हैव। विच बुक, कौन सी किताब, और उसके साथ डज ही हैव। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ऐसे ही हम पास्ट टेंस में, और यदि मैं बात करूं मॉडल्स की, मॉडल्स भी आपको मैंने करवा रखे हैं बेटा। मॉडल्स में हमेशा हमेशा हैव लगेगा। विल हैव, शैल हैव। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैम विल आ गया तो हैज लगा देते हैं। भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा विल आपका मॉडल है। जस्ट एज यहां पर देखिए, डोंट यूज हैज हैड आफ्टर मॉडल, कभी भी नहीं आएगा। ही विल हैव टू गो, शी विल हैव टू गो, दे विल हैव टू गो। ऐसे ही आपका पास्ट टेंस में भी होगा, शी वुड हैव। आप ये नहीं कहोगे कि नहीं हमने वुड लगा दिया तो हैड लगा देंगे। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्लास में बहुत इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश इज नॉट टफ, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब बच्चे इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे ही एक बार मैं फिर से आपको इंटेरोगेटिव का जस्ट एक रिवीजन कर दिखा देती हूँ। जस्ट 2 मिनट में मैं आपको करवाऊंगी। डू आई हैव अ बुक, डू यू हैव अ बुक, डज ही हैज अ बुक, डज शी हैज अ बुक। हैज आएगा? नो। आपने जस्ट देखिए, यहीं पर आपको मैडम को करेक्ट करवाएंगे हाथ उठाकर। नो मैम, डज शी हैव अ बुक। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, ऐसे ही 3 या 4 सेंटेंस बनाकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने मेहनत की है। और यदि कोई चीज समझ में नहीं आई बेटा, तो मुझसे आप जरूर पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।